लाहौर में भारत से आने वाली आलूदा हवा ने फजा में जहर भर दिया। 630 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर नई दिल्ली 286 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। ननकाना साहब में फसलों की बाकियात जलाने पर 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, लाखों रुपए जुर्माना, एक शख्स गिरफ्तार। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक बिल फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक एमकेएम के बिल पर भी गौर। सूबों में आईनी बेंचेस की तश्कील पर भी तबादला ख्याल। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो बोले गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा हमारी गैर मौजूदगी में पास कराया गया। काबीना में इसमें मजीद तब्दीलियां करके कमेटी और पार्लियामान को चकमा दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर उम्र अदायगी के बायस शरीक नहीं होंगे। याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। पीटीआई की हिकमत अमली तब्दील, अब एहतजाज नहीं दोबारा जलसे होंगे। 1 नवंबर को पेशावर और 8 नवंबर को कोयटा में मैदान लगाने का फैसला। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करने का प्लान। आइंदा तमाम फैसलों की सियासी कमेटी से लाजमी मंजूरी ली जाएगी। इजलास में इत्तेफाक। 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपने वजीर खारजा को खत। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। लिखा बानी को हिरासत में रखना जमहूरियत के लिए खतरा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द जिला खैबर और 2 शुमाली वज़ीरिस्तान में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लाहौर में कत्ल की एक और वारदात। बाटापुर में BRB नहर के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी में मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। हलाक मुल्जिम की शिनाख्त बिलाल के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर के रेस्टोरेंट में बगैर इजाजत कुर्सी उठाने पर झगड़ा। 2 फैमिलीज आपस में लड़ पड़ी। खवातीन भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। हब के करीब ज़ायरीन की बस ब्रेक फेल होने के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। ईरान की फौजी तनसीबात पर इसराइली हमला। तेहरान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानते हैं। शुमाली गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। बैत लाहिया में रिहायशी इलाके पर बमबारी। गजा सिटी में स्कूल निशाना। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। तल अबीब के करीब ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रक फौजी अड्डे के करीब बस से टकरा दिया। 1 शख्स हलाक, 40 जख्मी। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की 4 इसराइली फौजियों की रहाई के बदले गजा में 2 रोजा जंगबंदी की तजवीज। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर इसरार। जुनूबी लिबनान इसराइली फौज का कब्रिस्तान। हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 सिहूनी फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज के अहदाफ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। बैरूत और सीदा शहर पर इसराइली तैयारों की बमबारी, 21 शहरी शहीद। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 9 दिन बाकी। ट्रंप और कामला की सारी तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसा। कामला हैरिस का मिशिगन में रैली से खिताब।
पेंसिल्वेनिया के मुस्लिम रहनुमाओं का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ताजा सर्वे में कामला हैरिस को ट्रंप पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 3 नवंबर तक 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को मोजी वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 4 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मजीद जदीद और आरामदेह एयर कंडीशंस बसें चलेंगी। 100 अरब रुपए की लागत से येलो लाइन BRT मंसूबे पर काम तेजी से जारी। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट 18 माह से कबल मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान, सलमान आगा नायब मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का भी ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं। 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास शामिल। जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और उस्मान खान T20 स्क्वाड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। कैप्टन आया हूं तो मेरे लिए एक ही बात ये काफी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूं, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूं। ये ग्रुप है हमारा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नजर आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अज़ान बता दिए। चेयरमैन PCB ने कहा, बाबर आजम ने खुद कप्तानी से माजरत की, बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। फखर जबान के ट्वीट का इशू है, लेकिन ज्यादा मसला फिटनेस का है। किसी ने सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत नहीं की। उसका अपना फैसला है बाबर का कि मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। फखर डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है। कारकर्दगी दिखाओ, फल पाओ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी। फखर जबान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक फारिग, साजिद खान और नुमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। शाहीन आफरीदी की तो नजली A से B कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। व्हाइट बॉल कोच के PCB हुकाम से इख्तिलाफात। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, टीम सिलेक्शन और स्टाफ में पसंदीदा अफराद शामिल न करने पर नाराज। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार। PCB मुआहदे पर 100% अमल दरामद का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान A टीम ने पहली बार इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका A को 7 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका A ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 133 रन बनाए। अफगान A ने हदफ 11 गेंदें कबल 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। समंदर की लहरों और हवा के दोष पर एथलीट्स की अटखेलियां। ब्राजील में काइट सर्फिंग के मुकाबले। वुमेन्स इवेंट में फ्रांस की कैपोसेन डेले नॉय और मेंस इवेंट में ब्राजील के गैरिबेरल का कामयाब।